वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर और हमारा आज का टॉपिक है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में अकॉर्डिंग टू वोल्टेज ग्रेडिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायर्स एंड केबल्स। तो हम यहाँ पर आज की क्लास में देखेंगे डियर स्टूडेंट कि जो हम केबल्स या वायर यूज करते हैं उसका क्लासिफिकेशन या अकॉर्डिंग टू वोल्टेज ग्रेडिंग के आधार पर क्या क्या होते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको इसके अलग अलग टाइप्स को मैंने स्पेसिफाई किया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि वोल्टेज ग्रेडिंग के आधार पर वायर्स या केबल्स को कितने ग्रेडिंग में बांटा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया हुआ है एलटी केबल। एलटी केबल जिसे शॉर्टकट में कहा जाता है लो टेंशन वायर या केबल। तो एलटी केबल को लो टेंशन केबल भी कहा जाता है और स्पेशली इसका यूज किया जाता है 1000 वोल्ट तक, मतलब नियर अबाउट 1000 वोल्ट तक इसका यूज किया जाता है, या ये बोल सकते हैं 1 केवी तक इसका यूज किया जाता है। तो जहां पर भी लो टेंशन केबल होगा, तो लो टेंशन यदि केबल लिखा है तो उसकी रेटिंग आपको याद रहना चाहिए और उसकी रेटिंग है बिलो 1 केवी, मतलब 1 केवी के नीचे, या ये बोल सकते हैं कि 1000 वोल्ट तक। सेकंड में दिया हुआ है हाई वोल्टेज या हाई टेंशन केबल, जिसे शॉर्टकट में कहा जाता है एचटी। एचटी मतलब एच से हाई हो जाएगा और टी से टेंशन हो जाएगा। तो हाई टेंशन केबल में यदि हम देखते हैं तो इसकी जो रेटिंग होगी, ये रेटिंग दी हुई है 1 केवी से 11 केवी तक। इसकी रेटिंग दी हुई है 1 केवी से 11 केवी तक। तो 1 केवी से 11 केवी के बीच में यदि कहीं पर आपने केबल यूज किया है तो आप समझ जाएंगे कि ये हाई टेंशन केबल है। बेसिकली इसे सबसे ज्यादा हम डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो मैक्सिमम जो तौर पे मोटे मोटे तौर पे बताऊं आपको, तो क्योंकि 1 केवी से 11 केवी है, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है, मतलब आपके घरों के पास में जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, उसमें आपको ये चीज देखने मिलेगी मैक्सिमम। तो 1 केवी से 11 केवी तक की रेटिंग के लिए एचटी केबल का यूज किया जाता है। थर्ड में देखेंगे तो थर्ड में है स्टूडेंट एसटी। एसटी से होता है सुपर टेंशन केबल। एस से सुपर हो जाएगा और टी से टेंशन हो जाएगा, सुपर टेंशन केबल। इसका यूज किया जाता है जिसकी रेटिंग है 11 केवी टू 33 केवी तक। तो ये 33 केवी और 11 केवी के बीच में जहां पर भी आप केबल यूज करेंगे तो वो ऐसा केबल होगा जिसे आप सुपर टेंशन केबल कहते हैं। थर्ड के बाद फोर्थ देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है EHT, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल में इसके बाद की ग्रेडिंग को मिलाएंगे तो 33 केवी से 132 केवी के अबाउट में, नियर अबाउट में होता है। मतलब 33 केवी से 132 केवी तक के बीच में आप जो केबल यूज करेंगे वो एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल कहलाएगा। फोर्थ में दिया है, फिफ्थ में दिया हुआ है SEST। ई से हो जाएगा एक्स्ट्रा, एस से हो जाएगा सुपर और टी से हो जाएगा टेंशन। तो एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल ये 132 के एबो यूज किया जाता है। जैसे कि 132 के एबो में देखेंगे आप तो 220 केवी भी होता है, 220 केवी हो गया, 400 केवी हो गया, 765 केवी, 800 केवी। तो 132 केवी के एबो आप जब भी यूज करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, तो मैक्सिमम तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में तो वोल्टेज डाउन होता है, तो ये ट्रांसमिशन लाइन में ही यूज होगा। तो ये ऐसे केबल जो केबल के द्वारा कभी कभी अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन किया जाता है, तो उस समय में ये केबल्स की आवश्यकता होती है। तो ऐसे केबल जो 132 केवी के ऊपर यूज किए जाते हैं वो एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल की लिस्ट में आते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद देखेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कोर्स। तो कोर के अकॉर्डिंग भी टेबल इसमें केबल्स को या वायर्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कोर में देखेंगे तो सबसे पहले मिलेगा आपको सिंगल कोर केबल। सिंगल कोर केबल में एक ही कोर होगा इसमें, इसलिए उसका नाम ही सिंगल कोर केबल। सेकंड में दिया डबल कोर केबल। तो डबल कोर केबल में डबल कोर मिलेगा, मतलब कि 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर। ये इस टाइप से यदि आपके पास केबल है तो केबल में 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर इस टाइप से आपको मिलेगा। उसके बाद है ट्विंस कोर केबल, 3 कोर केबल, 4 कोर केबल और छठवें नंबर पे है स्ट्रैंडेड कोर केबल। स्ट्रैंडेड करना मतलब कि फोल्डिंग करना होता है, मोड़ना होता है।
जैसे लच्छेदार कोई तार है और उस केबल को छीलने के बाद जो तार निकलता है बेयर कंडक्टर, उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, मतलब कि उसको मोड़ देते हैं। मोड़ने से क्या होगा कि वो एक साथ एक लड़ी में जुड़ जाता है, तो स्ट्रेंडेड कोर केबल भी होता है। ऐसे ही थर्ड पॉइंट देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू इंसुलेशन पोजीशन, इंसुलेशन के पोजीशन के अकॉर्डिंग भी अलग अलग केबल्स का यूज किया जाता है। जैसे है फर्स्ट में ओवर ग्राउंड केबल, मतलब ग्राउंड के ऊपर वाला जो केबल है, बेसिकली ग्राउंड के ऊपर जो केबल यूज किया जाता है वो ओवर केबल होता है, ठीक है। सेकंड में है अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल का भी यूज किया जाता है जो जमीन के अंदर बिछाए जाते हैं। थर्ड है सबमरीन केबल, तो ये समुद्र के अंदर जितने भी समंदर हैं, बड़े बड़े सी समुद्र के अंदर भी केबल बिछाए जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए टेलीफोन के लिए या ये बोल सकते हैं इंटरनेट के लिए जो केबल्स यूज किए जाते हैं वो सबमरीन अंडरग्राउंड केबल ही होते हैं, जो पानी की सतह में इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो थर्ड में है सबमरीन केबल, तो सबमरीन केबल भी बिछाई जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप से है। और इसके बाद भी उपयोगिता के आधार पर भी इलेक्ट्रिक पावर केबल, डोमेस्टिक केबल, इंडस्ट्रियल केबल ये भी यूज किए जाते हैं। उपयोगिता के आधार पर केबल को 3 पार्ट में फिर डिवाइड किया गया है। जैसे इलेक्ट्रिक पावर केबल, तो ये जो इलेक्ट्रिक पावर केबल होता है ये बेसिकली हम पावर सर्किट में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और पावर केबल में यदि हम देखें तो जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, जैसे कि डीसी मोटर हो गया, ठीक है, डीसी मोटर्स, छोटे जो एलटी वाले ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनका कनेक्शन करना है, या फिर इंडक्शन मोटर का कनेक्शन करना है, सिंक्रोनस मोटर का कनेक्शन करना है, तो हम इलेक्ट्रिक पावर केबल्स का उसमें यूज करते हैं। जो साढ़े मतलब 4 के ऊपर मिलेगा आपको, मतलब 4 mm स्क्वायर के ऊपर जो केबल मिलेगा उसका यूज करते हैं। उसके बाद है जैसे एसी हो गया, एसी में भी पावर केबल्स का यूज किया जाता है एयर कंडीशनर में। डोमेस्टिक पावर केबल में आप देखेंगे तो 1 mm स्क्वायर, 1.5 mm स्क्वायर, 2.5 mm स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप के जो पीवीसी के केबल्स होते हैं, जैसे हेवल्स वगैरह कंपनी के जो केबल्स आते हैं डोमेस्टिक पावर केबल, उनमें इसका यूज किया जाता है क्योंकि इनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। तो यहां पर जो केबल यूज किया जा रहा है वो डोमेस्टिक पावर में यूज किया जा रहा है, मतलब कंजप्शन है वो डोमेस्टिक है। तो डोमेस्टिक में क्या क्या आ जाएगा, आप सभी को पता है, लाइट एंड फैन आ जाएगा, ठीक है, घर में फ्रिज, कूलर, टीवी ये सब आ जाएंगे, तो ये डोमेस्टिक पावर में आते हैं। इंडस्ट्रियल में यदि आप देखें तो मोटर्स, मोटर्स को ऑपरेट करने के लिए, चाहे वो डीसी मोटर हो, इंडक्शन मोटर हो, सिंक्रोनस मोटर हो, उसे ऑपरेट करने के लिए इंडस्ट्रीज में मशीनों को चलाने के लिए उसमें भी पावर केबल की आवश्यकता होती है। तो इसमें अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडस्ट्रीज में मशीनों को अर्थिंग करना अति आवश्यक होता है, तो उसके लिए भी केबल चलाते हैं। पावर, इंडस्ट्रियल पावर केबल में जितने भी मोटर्स हैं इन्हें ऑपरेट करने के लिए हम जिस केबल का यूज करते हैं वो जैसे सीटीएस केबल, टीआरएस केबल, पीवीसी केबल, ये इस टाइप के जो केबल होते हैं एलटी में यूज होने वाले, तो थोड़े अच्छे रेटिंग वाले केबल यहाँ पर यूज करते हैं। तो इस तरीके से केबल्स को हमने अलग अलग तरीके से डिफाइन किए हैं। अकॉर्डिंग टू हाई वोल्टेज के ग्रेडिंग के आधार पर तो फिर अलग टाइप के और केबल होते हैं, जैसे एक्सएलपी पी केबल हो गया, गैस फील्ड केबल हो गया, ये एक्स्ट्रा हाई रेटिंग वाले केबल्स होते हैं, इनका भी यूज किया जाता है। बट नॉर्मली जो हम केबल यूज करते हैं तो ये इसमें इलेक्ट्रिक पावर, डोमेस्टिक पावर और इंडस्ट्रियल पावर में ये इस टाइप के केबल यूज किए जाते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।